परमादरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई शक्ति जो ईश्वर ने हमें दी, हमारे असीम शक्ति के बारे में बात मैंने की। शब्द शक्ति, कल्पना शक्ति की बात की। निश्चित तौर पे दोनों ही आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये हर शक्तियाँ हर व्यक्ति के पास में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई शक्ति जो हमारे सबके पास होती है, लेकिन निश्चित तौर पे प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग बहुत भी करता है और कई बार बिल्कुल ही नहीं करता है। जो गुस्सा आता है तो बिल्कुल नहीं करता है, और जो गुस्सा नहीं आता है तो हो सकता है कि व्यक्ति उसका घुट पी जाए और कर जाए। ये होती है हमारी सहन शक्ति। जब भी हम सहन शक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति सहन शक्ति हर व्यक्ति में होती है। सहनशीलता प्रखर व्यक्तित्व का सबसे बड़ा धर्म भी है और सबसे बड़ा गुण भी है। और सहनशीलता व्यक्तित्व का गुण होने के साथ में उसके पहले अगर हम बात करें तो क्षमा आती, जो इसका सौंदर्य कहलाती है। तो सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति है। अब सहनशीलता के बारे में अगर हम समझे तो मैंने आपको बहुत पहले कथा सुनाई थी अरस्तू और सिकंदर की। कि सिकंदर जब आर्यावर्त के ऊपर अपना हमला करने जाता है, तब उसके गुरु अरस्तु उससे कहते हैं, ये कथा मैं आपको योग्यता में पर प्रेम अथवा पराक्रम के समय में आपको सुना चुका हूं। एक बार फिर से बताता हूँ कि वो जो मैंने उसमें बताया था कि ये कथा में जब अरस्तु ने बांसुरी बुलवाई थी तो उसका कारण क्या था। तो अरस्तु ने कहा कि मेरे लिए बांसुरी लेकर के आना। सिकंदर बड़ा अचरज से भर गया। उसने कहा कि गुरुदेव, वहां से बहुत सारी चीजें आ सकती है, खजाना आ सकता है। निश्चित तौर पे सिकंदर ने जब भारत देश पर हमला किया तो हजारों ऊंट, घोड़े और पता नहीं क्या क्या रथ बग्गियां भर के यहाँ से सोना और चांदी और बहुत सारे हंसी जेवरात यहाँ से लेकर के चला गया, और बहुत लूट उसने मचाई। यहाँ पर बहुत मार काट भी की। सब कुछ सिकंदर ने यहाँ पर किया। देखिए, एक बात ये बार बार जब ये बात निकल के आई है तो हमारे देश को बहुत सारे लोगों ने लूटा। ये मैं विशेष अलग बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने लूटा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लूट के सारे लोग ले गए, लेकिन उसके बाद भी अनंत संपदा और खजाना हमारे पास बचा रहा और आज भी मौजूद है। तो ये बात पक्की कि लूटने वाले जो आए थे वो गलत थे और उन्होंने लूट किया और बहुत सारे की। लेकिन एक बात बड़ी जो गर्व करने वाली बात है कि हमेशा चोरी सेठ के घर में होती है। पूरी दुनिया ने हमको लूटा, पूरी दुनिया के हम सेठ तब भी थे और आज भी हैं। खैर, डिजाइन योर डेस्टिनी की जब हम बात करें तो सिकंदर की गुरु ने हमें, अरस्तु ने अपने सिकंदर को कहा कि मेरे लिए बांसुरी लेकर के आना। तो उसने पूछा कि गुरुदेव बांसुरी क्यों? बोले, मैं देखना चाहता हूँ कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 लाख की सेना है आमने सामने खड़ी थी, सारे योद्धाओं के हाथ में शस्त्र था, तब एक योद्धा के हाथ में बांसुरी थी। मुझे देखना है कि ये बांसुरी में क्या है। तो उस बांसुरी का मतलब जो था वो अरस्तु ने जो निकाला और देखा, और वास्तविकता थी सहनशीलता। बांसुरी की जो मधुर तान निकलती है, बेसिकली वो उसकी आवाज़ नहीं होती है, उसके अंदर जितने छेद होते हैं उससे बाद से उसकी आवाज़ निकलती है, उसमें से मधुर तान निकलती है। मधुर तान और लय जो है ये उसकी शक्ति होती है, इसको सहनशीलता बोला जाता है। अरस्तु ने सिकंदर को बताया कि तुम भी सहना सीखो, और हमें भी श्री कृष्ण प्रेम और पराक्रम के साथ ही बता करके गए। बांसुरी इसीलिए गए कि जो बांसुरी में जितने छिद्र होते हैं उसके बाद भी मधुर लय तान निकालती है, इसलिए हमें भी बांसुरी की तरह होना चाहिए। हमारे जीवन में कितने कष्ट आ जाए, कितने संकट आ जाए, कितनी चुनौतियां आ जाए, कितनी सारी बातें हम पे आ जाए, लेकिन ये जितने भी छिद्र हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बनते जाएंगे, इससे अगर हम सम हो करके, अगर इससे हम बैलेंस करके, अगर हम इससे अपने मनोविज्ञान को और अपनी भावनाओं को सबको अगर हम बैलेंस करके और अगर सहनशीलता की ओर बढ़ते तो निश्चित तरह हमारा व्यक्तित्व प्रखर होता है। इससे सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ये बांसुरी हमें सिखाती है। उसके बाद में एक बड़ी चीज़ और मैं इसी से संबंधित बताना चाहूँगा, चूँकि भगवान श्री कृष्ण की बात निकली है। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गाली तक माफ़ किया, 99 गाली तक माफ किया। 100वीं गाली जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के लिए अपशब्द कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी। जब ये वाक्य हुआ उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप अगर चाहते तो शिशुपाल की गर्दन तो पहली गलती में भी काट सकते थे, लेकिन आपने 99 गाली सही और 100वीं पे काटी, ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए कि बल की गरिमा तब है जब वो सहना सीखे। बल की गरिमा तब है जब वो सहना सीखे।
तो भगवान श्री कृष्ण ने सहा, इसलिए क्योंकि जानते थे कि बहुत बलशाली और एक सुदर्शन चक्र में पहली गलती पे भी गर्दन काट सकते थे, लेकिन उन्होंने 99 गाली सही उसके बाद 100वीं पे किया। तो बल की गरिमा तभी है। सहनशीलता की शक्ति जो है हमारा बल को बढ़ाती है, और बल की गरिमा तभी है जब वो सहना सीखे, ये बड़ी बात है। अब सहन शक्ति की जब बात आती है तो सहन शक्ति की बात हम सबसे ज़्यादा करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सहन शक्ति किसी के पास है तो हमारी धरती के पास बहुत सहन शक्ति है। आप देखिए सहन से कितना सहती है। जब हम उसके ऊपर हल चलाते हैं और उसके ऊपर फाल चलाते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमें अनाज देती है। जब हम उसका सीना चीरते हैं तो हमें पानी देती है, और कितने सारे खनिज पदार्थ सब कुछ हमें धरती से मिलते हैं। उसके बाद सिर पर धरती ने एक हिमालय रखा हुआ है, पैरों में समुद्र रखा हुआ, कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी सहन शक्ति है। और उसके बाद भी सहन शक्ति उसकी बढ़ती है, यही हमें उससे पूजनीय बनाती है। इसीलिए हम धरती को माता कहते हैं, और यही बात जो सहन शक्ति वाली शक्ति, इसी वजह से धरती हमारी पूजनीय है। अब उसके बाद हम सहन शक्ति की बात करें तो देखिए कितने सारे लोगों ने सहन किया। अब हम जब देवताओं की बात कर रहे हैं तो ऋषि भृगु ने जब शिव जी को लात मारी तो शिव क्रोध में आए और उनके पीछे उनके प्राण के लिए दौड़े। तो वो दौड़े दौड़े ऋषि भृगु गए और उन्होंने विष्णु भगवान को जाकर के फिर एक लात मारी। लेकिन भगवान विष्णु सहन शक्ति के कितने बड़े पुंज थे, उन्होंने उस पर भृगु ऋषि पर उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि भृगु ऋषि को उन्होंने कहा कि ऋषिवर आपको कहीं चोट तो नहीं आई, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं आई। यहीं इतने ग्लानि से भृगु ऋषि भर गए और उन्होंने फिर क्षमा प्रार्थना भगवान विष्णु से की। तो ये सहन शक्ति थी जो उन्होंने सबको प्रणम्य बना दी। अब देखिए हम जब अपने देश के मुगल काल की बात करें या अंग्रेज काल की बात करें, हम 200 सालों तक जो गुलाम रहे या वर्षों तक जो आक्रमण होते रहे, देश पे इतने आक्रमण हुए, लेकिन कितने क्रांतिकारी लड़े, उन्होंने कितनी यातनाएं, कितने जुल्म सहे, अंग्रेजों की कितनी उन्होंने सहा, जब जाकर के हमें आज़ादी मिली। यही जो सहन शक्ति थी, ये सहन शक्ति जो थी, ये हमें उनको प्रणम्य बनाती है, उनके प्रति हमको झुकाती है, हमारे मस्तिष्क को उनके आगे झुकाती है और उन्हें शहीद भी मानते हैं। इस तरीके से मुझे बार बार ये कहने में आ रहा है कि अगर जीवन में अगर आपको प्रखरता लानी है, आपके व्यक्तित्व में सुंदरता लानी है, अगर आपको सौंदर्य बनना है, सौंदर्य लाना है अपने व्यक्तित्व में, तो आपको सहन शक्ति को धारण करना चाहिए। सहन शक्ति का एक विषय और बताता हूँ कि हमारे जो वर्णमाला का जो व्यंजन है, उस व्यंजन में कुछ ऊष्मा के वर्ग आते हैं, उसमें से शक्कर का, से षटकोण का, स सरोते का और ह हल का ये ऊष्मा के वर्ग आते हैं। और जब हम इन स के बाद में ह लेते हैं तो एक शब्द बनता है सह, और उसके बाद में एक और ऊष्मा वर्ग आता है जिसको बोलते हैं छ। ह के बाद आता है छ, तो क्षमा। तो क्षमा सौंदर्य को बढ़ाता है व्यक्तित्व के, और सहन शक्ति हमें प्रणम्य बनाती है, हमें अनुकरणीय बनाती। इसलिए इस जीवन में अगर हमें किसी चीज़ का अनुसरण करना चाहिए और हमें अगर अनुकरण करना चाहिए तो हमें सहन शक्ति का ध्यान रखना चाहिए और जीवन में हमें सहन शक्ति लानी चाहिए। सहन शक्ति हमारे प्रखर व्यक्तित्व को बढ़ाती है, हमारे अंदर चार चांद लगाती है, और क्षमा जो होती है, दया जो होती है, अनुशीलता जो होती है, हमें आगे बढ़ाती है। तो इस तरीके से जब हम अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम डिज़ाइन, अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व बड़ा काम आता है, और सभी लोग हमारे लिए प्रणम्य हो जाए, सभी लोग हमें अनुकरण करें, अनुसरण करें, तो निश्चित तौर पे हम अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने डेस्टिनी को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो सहन शक्ति की शक्ति बढ़ाइए और अपने अंदर एक व्यक्तित्व, एक प्रखर व्यक्तित्व लेकर के आइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।